अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सिंगुलर प्लूरल यानी कि वाहद जमा। ठीक है, अब वाहद किसे कहते हैं? कोई एक चीज़ को, और प्लूरल यानी कि एक से ज़्यादा चीज़, यानी दो भी हो सकती, तीन भी हो सकी। सिंगुलर यानी कि एक चीज़ के बारे में बात है। अब यहाँ पर कुछ रूल्स हैं ऑफ नाउन एंड एरर्स जो भी होते हैं इन देयर यूज़। अब नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड। उनमें जो कुछ नाम होते हैं जिनमें एरर्स आ जाते हैं, हमें वो पता नहीं चलता कि उनका प्लूरल यानी कि ज़्यादा में क्या होगा, जमा में क्या होगा। अब देखें सिंपल फॉर्मेशन क्या है ऑफ नाउन्स, इनकी प्लूरल बनाने में क्या होगी। एक आम जनरल रूल है, उसमें फॉर्मिंग होगी किस चीज़ की? प्लूरल बनाने में। सबसे पहले में देखें रूल में, पहला असूल तो ये है कि नाउन्स को क्या करना है? सिर्फ एडिशन करनी है एस की टू दी सिंगुलर में, यानी कि वाहद में सिर्फ एस लगाना है नाउन्स में, तो क्या होगा? वो प्लूरल बन जाएंगे। तो जो हमारे पास सिंगुलर होता है, सिंगुलर में जो भी वर्ड्स होते हैं वो नाउन्स होते हैं, यानी कि किसी चीज़ के नेमिंग वर्ड यानी कि नाउन यानी कि नाम होते हैं। तो उस लिहाज से हॉर्स देखें, सबसे पहले घोड़ा, ये नाम है जानवर का। हाउस हो गया, लैम हो गया, उसके बाद क्या है? फाट वगैरह। इनके आखिर में क्या करना है? एस का इजाफा करना है। हॉर्स हॉर्सेस, हाउस हाउसेस, लैम लैम्स, लैम्स हो गया हमारे पास नाउन नाउन्स, फाट फाट्स, रग्स रग्स। ठीक है, ये इस तरह के वर्ड्स हो गए हमारे पास एस का इजाफा करने से। ये एक जनरल फार्मूला है, यानी कि आम और सादा फॉर्मेशन तरीका है किस चीज़ का? नाउन्स को प्लूरल में तब्दील करने का, सिंगुलर को प्लूरल में, वाहद को जमा में, यानी ज़्यादा में, एक शय को ज़्यादा में बनाने का। जो एक भी हो सकती है, घोड़ा, हॉर्सेस यानी कि ज़्यादा घोड़े जो भी हो सकते हैं, तीन और से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब रूल नंबर सेकंड देखें, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। इसमें उन्होंने ये बता दिया है इस रूल में कि कौन से ऐसे वर्ड हैं, जैसे कि देखें उन्होंने SH, CH, EH, X और S, ये ऐसे लफाज हैं जिनके आखिर में ये वर्ड आते हैं, तो उसके साथ इजाफा किस चीज़ का करना है? ES का। ये मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं ब्लू पेंसिल से पहले ही। कौन से हैं एक दफ़ा फिर पढ़ दूँ? SH, कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनके आखिर में SH, CH, EH, X और S आ जाए, तो हमने क्या एडिशन करनी है? प्लूरल बनाने के लिए ES का इजाफा करना है। सिंगुलर में वो वर्ड उनके आखिर में SH, CH, EH, X और S आएगा, यानी कि ASS। ये देखें एस, उसमें क्या ASSES का इजाफा कर दिया। ठीक है, एस आ रहा था उसके आखिर में। उसके बाद BOX, सेकंड में देखें एग्जाम्पल में बॉक्स, एक्स आ गया ना वर्ड के एंड पे, तो उन्होंने इसी चीज़ का बताया गया कि एक्स आएगा एंड पे, तो उसको इजाफा किस चीज़ का करना है प्लूरल बनाने के लिए? ES का। बेंच, CH आ गया हमारे पास, CH में क्या कर दिया हमने? ES लगाया तो बेंचेस हो गया। फ्लैश, SH आ गया हमारे पास, तो HSH इकट्ठा जिसके पास आ जाएगा तो ES लगाना है, SH भी साथ लगाना ही है, उसको रेज नहीं करना। FLASH, SH आया, उसके FLASH, ES का इजाफा किया, SH भी ही साथ में था। प्रेस, PRESS। अब देखिए SH, CH, EH, X और S आए, तो उसके आखिर में ES का इजाफा करना, जो कि S आ गया। PRES, उसके बाद S का इजाफा हो तो हमने ES का इजाफा साथ ही कर देना, वो SS को रेज नहीं करना। तो ये थे सिंपल रूल्स थे। आगे भी मैं आपको बाकी के रूल्स भी समझाऊंगी साथ साथ। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। तो सिंगुलर और प्लूरल का एक दफ़ा फिर बता दूं। व्हेन वन थिंग इज स्पोकन ऑफ द नाउन इज सिंगुलर, जब एक चीज़ को क्या कहते हैं, बोला जाए एक चीज़ के बारे में, वो सिंगुलर होता है। व्हेन टू और मोर देन टू थिंग्स, उन्होंने क्या दिया? जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को बोला जाए तो उसके लिए नाउन क्या यूज़ करना है? एज अ प्लूरल यूज़ करना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एज आ गर्ल, एक लड़की। ठीक है, टू गर्ल्स, दो लड़कियां। आ गर्ल क्या है? सिंगुलर है हमारे पास, और टू गर्ल्स क्या है? प्लूरल है। और मैनी गर्ल्स, बहुत सारी लड़कियां, ये भी हमारे पास प्लूरल है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।